जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द मयंक रिपोर्ट चैनल पे। आज का वीडियो देखिए, वैकेंट सीट का जो है टोटल डिटेल जो है एलएनएमयू दे दिया है। तो इसमें जो आज जैसे आप ये पीडीएफ खोलिएगा तो बहुतों को ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब फिर से रजिस्ट्रेशन करना है थर्ड राउंड में। तो अब किस तरह से किया जाए ये बात समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग का जो है 2 लिस्ट जारी कर दिया जा चुका है, लेकिन 2 लिस्ट में आप लोग का नाम नहीं आया है। तो इसलिए जो है इस बार अच्छे से कीजिएगा, और अच्छे से कीजिएगा तो फिर आपका जो नाम है थर्ड लिस्ट में ज़रूर आ जाएगा। इसमें करना कैसे है कि आप पहले ये समझिए। देखिए, मान लीजिए अगर कि कोई भी विद्यार्थी होगा और मान लीजिए वो गवर्नमेंट वोमेन कॉलेज बीएड कॉलेज गर्दनीबाग पीएस गर्दनीबाग पटना 8,02,000 सेलेक्ट किया होगा। ये पीडीएफ ही है, टोटल पीडीएफ हम इसमें लगाए हैं, लेकिन टोटल पे चर्चा नहीं करेंगे। कुछ कॉलेज का हम आपको समझा देते हैं, उस तरह से जो है आप अपने खुद का कॉलेज का समझ जाइएगा। मान लीजिए ये कॉलेज किसी ने सेलेक्ट किया, जैसे आप ही हैं, मान लीजिए ये कॉलेज सेलेक्ट किए थे, ठीक है, और आप बीसी फीमेल थे। तो बीसी फीमेल का सीट यहाँ पे कितना है, 0 है। इस कारण से जो है आपका इस कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ। आप ऐसे ही 12, आप जो खुद 12 कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे या फिर जितने भी कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे उसमें से देख लीजिएगा कि आपको जितना भी कॉलेज सेलेक्ट किए उसमें से टोटल कैटेगरी में आपका 0 है कि नहीं। अगर 0 नहीं है तो फिर आप एलएनएमयू में कंप्लेन कीजिएगा, और अगर 0 है तो फिर जो है उस कॉलेज से आप हट जाइएगा। मान लीजिए कि आपका जो है ये कॉलेज आप सेलेक्ट किए थे और आप कोई कैटेगरी है, जैसे कि मान लीजिए आप यूआर ही है, ठीक है, या कोई कैटेगरी ऐसा है जो इसमें 0 है, लेकिन अदर कॉलेज आप चेक कीजिएगा, जैसे बीसी फीमेल है और आप यहाँ पर 0 देख रहे हैं, तो इस कॉलेज में अगर आप अभी भी रहने दीजिएगा तो फिर थर्ड राउंड में भी आपका नाम जो है नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एलएनएमयू की तरफ से ही दिशा निर्देश दिया गया है कि थर्ड राउंड के लिए जो है आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो फिर से जो रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आप फिर से अगर यही कॉलेज चूज कीजिएगा तो फिर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है आपके कैटेगरी का सीट खाली ही नहीं है। देखिए 0 है यहाँ पर, तो आपके कैटेगरी का सीट खाली नहीं है। जिस कॉलेज में आपके कैटेगरी का सीट ज़्यादा है, आप बीसी फीमेल टोटल ये पीडीएफ में देख लीजिएगा। अगर आप बीसी फीमेल हैं तो टोटल इस पीडीएफ को आप एनालिसिस कीजिएगा, जिसमें भी सीट ज़्यादा है वो सब कॉलेज आप सेलेक्ट कीजिएगा। मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस फीमेल है तो यहाँ पर टोटल में 0 दिख रहा है। जिस भी कॉलेज में आपको 2, 4, 5 या इससे ज़्यादा दिखेंगे उस कॉलेज को आप अगर सेलेक्ट कीजिएगा तो फिर आपका थर्ड राउंड में नाम आएगा। तो अगर 0 वाला फिर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जो आपका कैटेगरी है उसमें 0 वाला सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये लिस्ट में ऐसे ही है। अब देख लीजिए, अगर हम दूसरा पेज को लेके चलें यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत सारा आप देखिएगा, यहाँ पर खाली जगह छोड़ दिया गया है। जैसे यहाँ पे भी आप देखिएगा टोटल ये खाली जगह है, और यूआर में दिया हुआ है सीट का संख्या, यूआर में इतना है। तो यूआर में अगर आपका रैंक ठीक ठाक है, अगर इसको फिर इस कॉलेज का आप देखिएगा सेकेंड राउंड काउंसलिंग का कटअप, तो सेकेंड राउंड का कटअप जो है अगर आपके इर्द गिर्द है, आपके नज़दीक है, अगर आपके नज़दीक है तो जैसे मान लीजिए कि आपका रैंक है 37,000, 37,000 है, और इस कॉलेज का मान लीजिए कि कटअप रैंक गया है 35,000 या फिर 32,000, तो फिर आप इस कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं जनरल को लेकर के भी जनरल का भी सीट खाली है अगर। तो ये सब सीट काहे खाली रखा गया है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया। अगर मान लीजिए वैकेंट रहता तो 0 लिखता, सब जगह 0 लिख देता, लेकिन ये सब खाली है। क्यों है, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है, और प्राइवेट कॉलेज में आपको पता है कि स्पोर्ट राउंड जो है बढ़ चढ़ कर होता है। अभी स्पोर्ट राउंड का नोटिस नहीं आया है, क्योंकि ऑफिशियली रूप से एलएनएमयू चाहती है कि सभी कॉलेज का जो है सीट भर दिया जाए, लेकिन ये सब कॉलेज जो है अपना कोई डाटा क्लियर दिया ही नहीं इस सब सीट के लिए कि यहाँ पर सीट खाली है कि नहीं। हालांकि आप अगर इस कॉलेज को सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका नाम आने की संभावना है, आपका नाम आ जाएगा, लेकिन ये सब जो सीट है ये सब जो है स्पोर्ट राउंड के लिए अपना सीट खाली रखे हुए हैं। दूसरा अगर पेज पे चलिएगा तो दूसरा पेज भी इसी तरह से आप देख लीजिए। जैसे यहाँ भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी सबसे नीचे है, यूनिवर्सिटी कैंपस, तो इसी का अगर सीट देखिएगा तो बीसी में 1 है, बीसी फीमेल में भी बीसी फीमेल में 2 है, और बीसी फीमेल में 1 है, और बीसी में 2 है। तो इस तरह से अगर आप शुरू में आर्यभट्ट वाला कॉलेज सेलेक्ट किए, उसमें 0 था, यहाँ पर 1 है, तो सेकेंड मतलब थर्ड राउंड में जो है आप रजिस्ट्रेशन में अगर ये कॉलेज सेलेक्ट करते हैं BNM 01 यानी BN मंडल का ये कॉलेज, तो आप अगर बीसी फीमेल है तो आपको एक सीट मिल सकता है। इसी तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा पेज भी इसी तरह से अगर देखिएगा
तो दूसरा पेज में भी इसी तरह से टोटल का डिटेल दिया गया है। आप अपना कैटेगरी यहाँ पर सिंपल ऊपर में अपना कैटेगरी देखना है और नीचे में सीट देखना है। जैसे टीपी कॉलेज मधेपुरा है, इसमें ईडब्ल्यूएस का एक सीट खाली है, तो आप इस कॉलेज के लिए, आप अगर ईडब्ल्यूएस फीमेल से बिलोंग करते हैं तो आप इस कॉलेज के लिए जा सकते हैं, इस कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस फीमेल हैं और फिर से आप रमेश झा महिला कॉलेज सहरसा सेलेक्ट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर तो सीट पहले से 0 है, तो 0 सीट है, तो फिर आपका इस कॉलेज में नाम थर्ड लिस्ट में नहीं आएगा। तो इसलिए जो है आपको ये देखने के लिए मिला है कि कितना किस सीट में रिक्ति है किस कॉलेज में, उस रिक्ति के अनुसार आप देख करके आप उस कॉलेज को सेलेक्ट कीजिएगा जहाँ की आपका सीट अभी भी ज़्यादातर बचा हुआ है। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में, आप लोग इसमें चेक कर सकते हैं। बाकी जो है इसी चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा कि आपको जो है कैसे जो है थर्ड रोड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिए। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जुड़ जाइए, सभी अपडेट वहाँ पर आपको बीएड से रिलेटेड सबसे पहले मिल जाएगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद।